So, hello bachcha party, welcome back to SCBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, Delhi University में मिड एंट्री कल से ही स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बीटेक कराती है, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनको अभी तक डीयू में कोई ब्रांच नहीं मिला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कट ऑफ भी एक्सप्लेन करूंगा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपने वेबसाइट पर नहीं डालते हैं। जो एफओटी की इनकी वेबसाइट है इस पर ये लोग कट ऑफ नहीं डालते हैं। इनका राउंड 2 दो राउंड ऑलरेडी हो चुका है, उसकी कट ऑफ अपने तक आ चुकी है, टेंशन मत लो। लेकिन यही है कि ये अगर पब्लिकली कट ऑफ डालते हैं तो बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा पता चलता, बट कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी किस रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो गया है और पिछले 2 सालों में किस रैंक तक एडमिशन हुआ, क्योंकि भाई कॉलेज थोड़ा सा नया है, मतलब इनका डिपार्टमेंट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा नया है, लेकिन मामला इनका थोड़ा बढ़िया है क्योंकि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अब एक बात बता देता हूं कि अभी मत पूछना भी, क्योंकि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि भाई इनका कैंपस है कि नहीं है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम देख लेना अप्लाई करने से पहले कि भाई तुम्हें अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं, या काम लायक भी है यूनिवर्सिटी तुम्हारे है कि नहीं फिलहाल के टाइम में, या जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं भाई मिड एंट्री का क्या है। तो ये है इनका शेड्यूल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का। अच्छा, फीस के लिए मैं पहले बता देता हूं, देखो फीस इनकी काफी महंगी है, 2,35,000, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए 90% तक फी वेवियर मिल जाता है। और साथ ही साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि 50,000 तक का आपको लैपटॉप की शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। मतलब आप 50,000 तक का लैपटॉप खरीद लो, बाकी बिल इन्हें पकड़ा दो, बाद में आपको 50,000 पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है ना। तो दिस इज अ गुड थिंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप 90% आपकी फीस माफ हो जाए, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप गरीब हो। गरीब दिखाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो चाहिए भैया, एक तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए, मतलब आपके पास आईटीआर भी होना चाहिए, और अगर आईटीआर नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर अदर प्रोसेसेस। अगर आप आईटीआर के दायरे में ही नहीं आते हो तो फिर एफिडेविट्स और बाकी के जो इनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको करके ही फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरते टाइम ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी पिछले 2 साल का, मम्मी का भी और पापा का भी मांग रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन जेन्युइन गरीब है और कौन सिर्फ पैसे देके इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहा है, या फिर बिना उसके इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीवेज तो चलो हम थोड़ा सा इसके मिड इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इनके 2 राउंड्स, कायदे से अगर बात करूं तो इनके 2 राउंड्स हो चुके हैं। दूसरे राउंड का रिजल्ट जो है 24 जून को ही आ गया था, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस बाय सेंटर जो था 29 जून था। उसके बाद इन्होंने मिड एंट्री स्टार्ट की। मिड एंट्री स्टार्ट कर लाइक अभी जो फॉर्म गिरा था, आई थिंक 4,000 फॉर्म गिरा था, जहां तक मेरे को याद है, जहां तक मेरे को आइडिया लग पा रहा है, लेकिन हो सकता है कम ज्यादा भी हो। लेकिन मिड एंट्री का प्रावधान क्या रहता है, मिड एंट्री का प्रावधान ये रहता है कि अगर किसी ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि राउंड 1 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स आते हैं और बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर कोई फॉर्म अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया है और राउंड 3 में बैठना चाह रहा है, राउंड 3 में बैठना चाह रहा है, तो उसके लिए लोग मिड एंट्री अलाउ करते हैं। मिड एंट्री कब से कब तक है, तो 2 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक है मिड एंट्री। अगर किसी को फॉर्म भरना है तो 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक भर ले, साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, तभी आप इतने कम टाइम में फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद क्या है, 8 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर होने वाला है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 जमा करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, किस डेट तक, 12 जुलाई तक। एंड आफ्टर दैट अगर उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बाकी के फर्दर राउंड्स भी अनाउंस करेगी, और होगा राउंड्स, इसके बाद भी राउंड्स जो है पॉसिबल हैं, क्योंकि इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि 3 ही राउंड में सीट भर जाएगी। वैसे भी यूट्यूब पे लास्ट टाइम भी मैं वीडियो डाला था तो बहुत सारे बच्चे हेट दे रहे थे कमेंट पे कि भैया ऐसा है वैसा है, ये समस्या है वो समस्या है, बट मुझे नहीं लगता है कि 3 ही राउंड में भरेगी, इसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को राउंड्स कराने पड़ेंगे। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो
हो जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि देखो भैया रेपुटेशन तो है ही, और हो सकता है कि आगे चल के इनके प्लेसमेंट्स भी हों अच्छे, क्योंकि अभी तो कोई एक भी प्लेसमेंट इनका निकला नहीं है। और नॉर्थ कैंपस में अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफी वहाँ का अच्छा माहौल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा बीटेक में कॉलेज लाइफ है, बट बाकी कोर्सेज में बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और दिल्ली में है तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोजर इसका आपको मिलेगा ही। अगर आप खुद से करना चाहो तो यू कैन डू वेरी वेल। और अगर मैं फीस की बात करूं तो भैया 2500 रुपए जो है इस कोर्स की फीस है, मिड एंट्री में जाने मतलब बीच में एंट्री मारने के लिए। पहले अगर एंट्री किसी मतलब अगर कोई पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो मात्र 1500 रुपए में ही हो गया था, पर बीच में रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहें तो 2500 लगेगा। अब बाकी भाई बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। इस पर पिछले वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा, ये सब बकायदी करके हम सीधे कट ऑफ पर आते हैं कि क्या क्या देखो क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद की क्या कहानी है पिछले वीडियो के रेफरेंस से तुम देख लेना। अभी हम आते हैं सीधे 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 अपने कट ऑफ पर। ये राउंड वन का कट ऑफ था, देख रहे हो, ये राउंड वन का कट ऑफ था, जिसको देखने के बाद सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाई पिछले साल के राउंड वन की तुलना में इस साल 2025 में बहुत लो कट ऑफ जा रही है, बहुत लो। मतलब 2024 में जो सीट 23 पे बंद हुई थी वो 2025 में 40 पर चली गई। मतलब ईडब्ल्यूएस में जो 39 पे बंद हुई थी वो 67 पर चली गई। ओबीसी में जो सीएससी 58 पे राउंड वन में बंद हुई थी और राउंड टू में 77 पर चली गई। बात समझ में आ रहा है? तो राउंड वन में मामला बड़ा लो था, इसको मैं कंपेयर करके भी तीन के लिए दिखा दिया। एससी में भी सेम सिचुएशन चल रहा है। अच्छा, राउंड वन में लास्ट सीएससी में एडमिशन 77,000 रुपए हुआ था और 2023 में 60,000 रुपए हुआ था। 2023 में कट ऑफ आई गई थी, उसके बाद से 2024 में लो चली गई और 2025 में मुझे लग रहा है और भी ज्यादा लो जाएगी। बट एनीवेज राउंड टू को थोड़ा सा देखते हैं, पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं कि राउंड टू में क्या रहा। तो देखो पिछली बार राउंड टू में 2024 में 42 गया था, लेकिन अभी ये कहां चला गया है, 72 चला गया। मतलब तुम सोचो 40,000 से जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ सीधे 72,000 पे जाके रुका है। मतलब देख रहे हो फर्क, देख रहे हो वेरिएशन, मतलब तगड़ा वेरिएशन। और जिस ईडब्ल्यूएस जो राउंड वन में ईडब्ल्यूएस 67 पे था वो सीधे कंप्यूटर 99 चला गया। और मेरे इतने सारे बच्चे जो डीयू में अप्लाई किया था अभी बड़ा खुश नजर आ रहा है कि भैया हमको तो लगा भी नहीं था डीयू मिलेगा, डीयू मिल गया दूसरे राउंड में ही। अभी तीसरे में क्या होगा आई डोंट नो। तो देखो तीसरे में क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा कि मिड एंट्री के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं। अगर मिड एंट्री नहीं होती तो और भी लो आराम से जाता, काई को टेंशन ले रहे हो। ओके, ओबीसी की बात करूं बेटा, ओबीसी की अगर बात किया जाए तो अभी ओबीसी पिछले राउंड में 77 पे था और अभी 1 लाख पार हो चुका है। सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस जो है 1,15,000 तक मिला है। तो इसीलिए बोलता हूं कि भैया चाहे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, चाहे आपका स्कोर बड़ा नीचे का हो, अगर एडमिशन लेना है तो एसटीबीजी आना है। आपको एसटीबीजी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एसटीबीजी ज्वाइन करने का बहुत फायदा है, एक नहीं बहुत फायदा, हमेशा अपडेटेड रहता है बच्चा। मुझे पता रहता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किसका फॉर्म आया, किसका फॉर्म गया, किसका भरने में फायदा है, किसको नहीं भरना है। अभी देखना स्पॉट शुरू होगा, लोगों का ध्यान स्पॉट पे बिल्कुल नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं। अभी स्पॉट काउंसलिंग शुरू होगी, बहुत सारे काउंसलिंग्स की, और लोगों का ध्यान नहीं होगा। सब कहीं ना कहीं एडमिशन लेके मतलब सेटल होने में ही लगे रहे होंगे, डिफेंस मोड में खेल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एडमिशन मिल रहा है। लेकिन स्पॉट राउंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए, जो बैठ के दिन भर डेटा एनालाइज करते रहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ बैठेगा, मैं अपने बच्चे को कहाँ बैठाऊं ताकि उसे उसके रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज मिले। तो ये स्पॉट राउंड का अभी देखो खेल शुरू होगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे, तुम लोग हो सकता है कि बाद में तुम लोग शायद अभी बाद में चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियोस ना देखो क्योंकि काम हो जाएगा तुम लोग का एडमिशन, लेकिन बाद में अगर देखना तो तुम देखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके रैंक कार्ड्स देख के तुम्हें लग रहा होगा कि यार इससे तो मेरा बढ़िया ही रैंक था यार, मैं जिस कॉलेज में हूँ अब क्या बोलूं, मुझसे तो कई गुना बेहतर कॉलेज में ही है। तो ये सब गेम है, ये सब ट्रिक है। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो
बाकी ईसी की अगर आप देखते हैं, ईसी 2024 में 49 पे बंद हुआ था और राउंड 2 में 83 पे चला गया है, जबकि पिछले राउंड में ईसी 57 पे था। तो 57 से है जो सीधे 83 चला गया है, ईडब्ल्यूएस 77 चला गया है, और मतलब पिछले पिछले साल ईडब्ल्यूएस 78 पे था, वो सीधे सीधे 1 लाख क्रॉस कर चुका है। और ओबीसी की बात करूं तो वो सीधे सीधे 132 क्रॉस कर चुकी है। मतलब तुम देख रहे हो, पिछले साल के लास्ट राउंड में 77,000 रैंक पर सीएससी मिला था, और इस साल 72,000 पे राउंड 2 में ही सीएससी मिल गया। देख रहे हो कट ऑफ कितना ज्यादा लो जा रहा है। और इलेक्ट्रिकल की तो बात ही मत करो, इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए लगभग 93,000 पर पहुंच गया है, ईडब्ल्यूएस 1,18,000 पर पहुंच गया है, और ओबीसी 1,48,000 पे पहुंच गया है। तो ये काफी लो रैंक तक इस साल एडमिशन हो रहा है। राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में, राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में बहुत खतरनाक वेरिएशन आया है, बहुत तगड़ा वेरिएशन आया है। ये बात तुम समझो, पिछले साल की तुलना में तो सीधे दुगने की तरफ कट ऑफ इंडिकेट हो रहा है। देख रहे हो ना, देखो सीधे दुगने के आसपास, दुगने के आसपास, थोड़ा ही तो कम है, लेकिन दुगने के आसपास कट ऑफ इंडिकेट हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जो है बहुत लो जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रोग्राम को नहीं लिया है तो मैं बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपके लिए ही कर रहा हूं, आप STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, या फिर stbz.in वेबसाइट पर जाओ और वहां से जाके STBZ काउंसलिंग प्रोग्राम बाय कर लो। रीजन क्या है? क्योंकि देखो 1,000-2,000 का प्रोग्राम होता है, लेकिन आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। आप समझो, कभी भी लॉटरी लग सकती है। किसी भी कॉलेज में मेंटर आपको भिजवाया, मान लो किसी कॉलेज में उसने पार्टिसिपेट करवाया जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, और हम लोग करवाते रहते हैं पार्टिसिपेट, और अचानक से उसमें आ जाता है, और बाद में पता चलता है अरे यार मैं तो ये जानता ही नहीं था, ये तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा और 4 में आप पार्टिसिपेट करते हो, कुछ नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो इसके सामने वो फीका होता है। तो यहां पर समझ में आती है एक्चुअल एक मेंटरशिप की पावर। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। जीवन के साथ बेटा खिलवाड़ नहीं, हर चीज के साथ खिलवाड़ चलेगा, जीवन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया था तो आप बिल्कुल अप्लाई करो। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।